बड़ी स्कूल लाए हैं, कॉलेज लाए हैं, कोई यूनिवर्सिटी लाए हैं, क्या लाए हैं, कोई बहुत बड़ा अस्पताल बनाया है, क्या किया है इन्होंने, क्या विकास किया है? सड़कें तक तो मेंटेन नहीं करी है इन्होंने। विकास सिर्फ एक चौरस्ते और एक दीवारें खड़ी करने से विकास नहीं होता है। मेरे ख्याल से तो विपक्ष ना के बराबर ही था। क्या विपक्ष में इन्होंने क्या किया है? कहाँ पर इन्होंने कोई धरना दिया, कहीं पे इन्होंने कोई प्रोटेस्ट किया? इनमें आपस में ही इतना मतभेद है, एकजुट तो वो खुद ही नहीं है, तो वो क्या करेंगे? ऑपोजिशन है ही नहीं, ना के बराबर है। मैडम पिछला जो नमस्कार दोस्तों, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। अंबाला के चुनावी रण में हरियाणा जनचेतना पार्टी ने इन दिनों बड़ी बड़ी सियासी पार्टियों की नींद उड़ा रखी है। जो जुगत विरोधी पार्टियां भिड़ा रही हैं, हरियाणा जनचेतना पार्टी हर उस जुगत पर अपना जो पैंतरा है वो चला रही है और कहीं ना कहीं भाजपा जिस तरह से विकास के मुद्दे पर वोटें मांगने का काम कर रही है, उसका पर्दा भी लगातार फाश किया जा रहा है। इस समय हरियाणा जनचेतना पार्टी की मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। नमस्कार। मैडम अगर सीधे आपसे बात करें कि किस तरह का समर्थन अंबाला में मिल रहा है आपको? लगातार आप पिछले 10 से 12 दिन से प्रचार में जुटे हुए हैं, क्या कुछ रिस्पॉन्स है अंबाला की जनता का? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और दिन पर दिन हमारा कुनबा बढ़ता चला जा रहा है और बहुत सहयोग लोगों से मिल रहा है। बहुत अन्य पार्टियां हमारे साथ जुड़ रही हैं। बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे कार्यकर्ता इधर उधर भटक गए थे, वो भी वापस आ गए हैं और बहुत लोगों में जोश है और बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। समर्थन तो मिल रहा है, मुद्दे क्या कुछ लेकर जाएंगे? अंबाला जो है वो पूरे हरियाणा की पॉलिटिक्स का काफ़ी हॉट पॉइंट रहता है, हॉटस्पॉट रहता है। मुद्दे इस बार अंबाला के चुनाव में क्या कुछ हैं आप लोगों के? सबसे बहुत बड़ा मुद्दा तो भ्रष्टाचार है। लोगों को यही पता होना चाहिए कि उनको भ्रष्टाचार सरकार चाहिए या साफ सुथरी पारदर्शी लोग चाहिए उनके नेतृत्व में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अंबाला में पानी की निकासी, आपका एरिया ही अगर देख लें, सारी सड़कें खुदी पड़ी हैं। बीजेपी कह रही है विकास करवाया है, तो किस तरह से ये लोगों को समझा रहे हैं? लोगों का मन किस तरह से बदलने का प्रयास किया जा रहा है? विकास सिर्फ एक चौरस्ते और एक दीवारें खड़ी करने से विकास नहीं होता है। विकास बताएं वो क्या क्या है, उन्होंने क्या लेके आए हैं पिछले 6 सालों में? क्या बड़ी स्कूल लाए हैं, कॉलेज लाए हैं, कोई यूनिवर्सिटी लाए हैं, क्या लाए हैं, कोई बहुत बड़ा अस्पताल बनाया है, क्या किया है इन्होंने, क्या विकास किया है? सड़कें तक तो मेंटेन नहीं करी है इन्होंने। जो सीवरेज डला था शर्मा जी के टाइम पे, उसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई उसकी देख रेख नहीं है। जो पार्क बने थे उनकी कोई देख रेख नहीं है। अगर कोई चीज़ बनती है तो उसका मेंटेनेंस तो ज़रूरी होता है ना। आप जाके देखिए, सारे पार्क बदहाली में पड़े हैं। तो आप इन्हीं से पूछिए कि इन्होंने क्या विकास किया है। मैडम बात अगर कांग्रेस की करें, कांग्रेस भी इस बार टक्कर में है, लेकिन स्ट्रॉन्ग विपक्ष की भूमिका जो है कांग्रेस कहीं ना कहीं निभा नहीं पाया। इस चीज़ को किस तरह देखते हैं कि अंबाला में विपक्ष था नहीं था? आपकी क्या इस पर राय है? मेरे ख्याल से तो विपक्ष ना के बराबर ही था। क्या विपक्ष में इन्होंने क्या किया है? कहाँ पर इन्होंने कोई धरना दिया, कहीं पे इन्होंने कोई प्रोटेस्ट किया? इनमें आपस में ही इतना मतभेद है, एकजुट तो वो खुद ही नहीं है, तो वो क्या करेंगे? ऑपोजिशन है ही नहीं, ना के बराबर है। मैडम पिछला जो अंबाला का मेयर था, पहला अंबाला को मेयर मिला था, वो आप लोगों ने बनाया था। इस बार वही जो मेयर हैं, उनके पुत्र वधु बीजेपी से टिकट चुनाव लड़ रही हैं। क्या लगता है क्या कारण रहा वो आप लोगों से अलग हो गए, दूरियां बन गई? जो लोग अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, ये उन्हीं की नीति है। आप उनसे पूछिए, कोई वजह बताएं वो वहाँ जाने के लिए। हमें सिर्फ उनको अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या कह सकती हूँ। मैडम क्या कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स माइंड में लेकर चल रहे हैं? पंडित विनोद शर्मा की बात करें, आपकी बात करें, पूरा परिवार इस समय चुनावी रण में, बड़े प्रोजेक्ट्स अंबाला को क्या कुछ देने की चल रही तैयारी? ये बड़े प्रोजेक्ट्स तो भी आएंगे बहुत, पर लेकिन पहले जो हमने साफ़ सफाई, जो शहर में गंदगी इतनी फैल रखी है, बहुत बदहाली में पूरा शहर झूम रहा है। किसी भी स्पेशली आप छोटी बस्तियों में जाइए और वहाँ जाके देखिए, नालियाँ सब ऊपर ओवरफ्लो कर रही है, इतनी बदबू आ रही है कि चला भी नहीं जा रहा है वहाँ पर। साफ़ सफाई के नाम पे बिल्कुल कुछ भी नहीं है। और एक बार साफ़ सफाई, जो बेसिक नीड्स हैं, सड़कें हैं जो टूटी फूटी हुई हैं, वो दुरुस्त करेंगे, नगर निगम को दुरुस्त करेंगे और बड़े प्रोजेक्ट भी लेके आएंगे जिससे बच्चों के लिए नौकरियां उत्पन्न हो सकें। मैडम बीजेपी की अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्री, स्टेट के मंत्री जो हैं, बीजेपी का पूरा संगठन अंबाला में नजर आ रहा है। किस तरह देखते हैं ऐसे बड़े बड़े लीडर्स प्रचार में जुटे हुए हैं? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा वो किस बात से घबरा रहे हैं। उन्होंने कार्य नहीं किया है इसलिए घबरा रहे हैं कि लोगों को जवाब देना पड़ेगा। किस बात से घबरा रहे हैं? मैं तो एक छोटी से पोस्ट के लिए कंटेस्ट कर रही हूँ।
इतने बड़े बड़े नेता, चीफ मिनिस्टर, एमएलए, सेक्रेटरीज, वो पता नहीं सब यहाँ क्यों बैठे हैं। अंत में आपसे यही जानना चाहेंगे कि अंबाला की जनता हरियाणा जनचेतना पार्टी को वोट क्यों दे, क्या कुछ मुद्दे हैं, और मेन चीज़ जनचेतना पार्टी को लेकर जो लोग कहते हैं कि अब पूरी तरह से लीड करते हुए आप नज़र आ रहे हैं, काफ़ी कांटे की टक्कर चल रही है, क्या कुछ अपील रहेगी जनता से? मेरी लोगों से यही अपील है कि पहले भी काम किया है, अब फिर काम करेंगे और चौतरफा विकास करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोगों को इस बात का यकीन है कि जो पहले काम किए हम दोबारा उन कामों को और आगे बढ़ाएंगे। जो जहाँ रह गए हैं काम, उनको हाँ से आगे लेके जाएंगे और जो भी वादे किए हैं वो हम ज़रूर पूरे करेंगे। तो बिल्कुल जो वादे किए हैं वो पूरे किए जाएंगे और उसके साथ साथ विकास को और तेज किया जाएगा। जो काम जहां पर रुक गए थे उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा और जनता को सीधे तौर पर यही कहा जा रहा है कि हमने काम किया है, काम करेंगे, आप मौका दीजिए तो अंबाला में दोबारा विकास की बाढ़ लाई जाएगी। अपडेट लगातार देते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।